हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेस्ट लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। देखिए, आज से हम लोग टेंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे कुछ ही वीडियो में हम लोग सेंटेंस को और टेंस को, देखिए सेंटेंस को हम लोग पहले सीख चुके हैं। अब इस सीरीज में जो है हम टेंस के बारे में पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं टेंस क्या होता है। देखिए, क्या टेंस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टेंस मीन्स काल। अब देखिए, सबसे पहले देखिए पढ़ाई करते समय या पढ़ाते समय ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, टेंस को डायरेक्ट बोलते हैं। टेंस जो होता है काल होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसकी परिभाषा पहले हमको जानना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है कि टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस की परिभाषा आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, टेंस changes the form of verb to express the time of an action। क्या है ये कह रहा है कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो है वो वर्ब के फॉर्म को मतलब परिवर्तित करता है, क्या करने के लिए, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य के समय को व्यक्त करने के लिए। मतलब किसी कार्य के समय को व्यक्त करने के लिए जो टेंस हमारा होता है वह वर्ब के रूप में क्या कर देता है, परिवर्तन। उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब देखिए, हमने इसकी परिभाषा को सीख लिया है कि टेंस होता क्या है। टेंस क्या होता है, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो है किसी भी क्रिया के रूप को परिवर्तित कर देता है, टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य के समय को व्यक्त करने के लिए। मतलब किसी कार्य को समय को व्यक्त करने के लिए टेंस जो है क्रिया के रूप में परिवर्तन कर देता है। अब देखिए, अब उस टॉपिक पे आते कि ये जो हमारा टेंस होता है ये कितने प्रकार का होता है। टेंस जो हमारा होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट टेंस होता है हमारे पास, दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास पास्ट टेंस, और तीसरा जो हमारे पास होता है फ्यूचर टेंस। ये 3 टेंस हमारे पास होते हैं। और हम ये भी जानते हैं, पहले से ही जानते हैं सभी लोग, कि जो हमारा टेंस होता है इसके कई पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, इन सब के जो है 4 पार्ट होते हैं। पहला जो हमारा पार्ट होता है वो इंडेफिनिट होता है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस होता है, और तीसरा जो होता है हमारे पास वह परफेक्ट होता है, और चौथा जो होता है हमारे पास वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ये जो हमारे पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो पार्ट होते हैं प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं, फ्यूचर के भी होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गए 4 हमारे पास। यहाँ पे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम क्या करेंगे, एक एक वीडियो में डिटेल में जो है एक एक टेंस का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में चलते हैं, सबसे पहले जो है हमारा जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में सीखते हैं। चलिए देखिए, पहला जो हमारा टेंस है वो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। वर्तमान अनिश्चित काल, क्या हमारा वर्तमान अनिश्चित काल। अब देखिए, ये जो हमारा होता है, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कि टेंस है ये
पहचान। देखिए इसकी पहचान जो क्या होती है, यहाँ हो जाएगा जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिया कहना बहुत जरूरी है। क्या? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, मतलब उस शब्द के अंत में ताती ते आना चाहिए जो हमारा काम हो रहा हो। जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, कोई भी चीज़ आएगी उसमें ता आना जरूरी है। और देखिए क्या होता है इस टेंस में किसी कार्य की सूचना मिलती है। इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इस टेंस में किसी कार्य की सूचना मिलती है, किसी कार्य के होने या ना होने की हमें क्या मिलती है? सूचना मिलती है। किसी कार्य के करने या ना करने या होने की क्या मिलती है? हमें सूचना मिलती है। अब देखिए तो ये हमारी पहचान हो गई। अब चलिए हम लोग इसका ट्रांसलेट करने का जो है नियम सीखते हैं। जो हमारा पहला नियम अफर्मेटिव सेंटेंस से करेंगे, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पहला नियम देखते हैं अपना। देखिए जो हमारा पहला रूल कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो पहला रूल कहता है, इसमें देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं, ये रूल नंबर जो हमारा फर्स्ट है, इसमें देखिए हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं। कह रहा है कि यदि हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा, यदि हमारे पास सब्जेक्ट होगा वह या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। किसी भी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। अब देखिए जब हम टेंस लगाएंगे, यदि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा तो उसके मेन वर्ब में हम एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल होगा तो उसमें यस और ई एस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यस या यस लगा सकते हैं, प्लूरल होगा तो हम उसमें क्या लगाएंगे? यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हमारे पास होता है, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर जो इसका होता है, वैसे बहुत ज़रूरी स्ट्रक्चर तो नहीं होता है, यहाँ रटवाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि जो हमारे पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हमारी वर्ब होती है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो हमारे पास बचा हुआ अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड्स होते हैं। ठीक, ये हमारा सामान्य सा स्ट्रक्चर होता है। तो हमने क्या सीखा? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो एस लगाना, प्लूरल है तो नहीं लगाना है, बस सिंपल सा। अब देखिए जैसे हमारा पहला सेंटेंस, राम किताब पढ़ता है। क्या करता है? राम किताब पढ़ता है। सबसे पहले देखिए अपना सब्जेक्ट देखेंगे, कौन काम कर रहा है, यहाँ क्रिया को कौन अंजाम दे रहा है? राम। तो ये जाएगा राम
हमारा सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्रिया आएगी, पढ़ता है, राम पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, रीड। सिंगुलर है इसलिए हम यस लगा देंगे, राम रीड्स द बुक, राम किताब पढ़ता है। दूसरा सेंटेंस, नेहा सुबह में भोजन पकाती है। कौन, नेहा। इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे ये हो जाएगा नेहा पकाती है, मेन जो काम कर रही है, ठीक, नेहा करता होगा फिर पकाती है। कुक, कुक मीन्स पकाना, सिंगुलर तो यस लगा, नेहा कुक्स, क्या पकाती है, द फूड, भोजन। सुबह में के लिए क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, ठीक। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। क्या करते हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन, बच्चे खेलते, प्ले। अब इसमें यस यस का प्रयोग नहीं करें क्योंकि यह हमारा क्या है, प्लूरल है। द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, मैदान में, इन द फील्ड, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया कि जहाँ पे हम देखते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो मेन वर्ब में यस यस लगाना है, अगर सिंगुलर रहेगा तो यस यस लगाना है, और यदि हमारा सब्जेक्ट जैसे ही प्लूरल आ जाएगा उसमें हमें यस यस का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। अब चलिए देखते हैं हम अपना नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, जैसे ही निगेटिव सेंटेंस की बात होगी, जैसे ही निगेटिव सेंटेंस की बात होगी, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल होगा, अगर देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, देखिए अगर हमारे पास कर्ता जो होगा हमारा वो सिंगुलर होगा तो हम जो सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल होगा तो सहायक क्रिया डू का हम प्रयोग करेंगे। और जैसे ही हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे अपने टेंस में, हमें यस या यस पर ध्यान नहीं देना, हमें सिंपल सा जो उसका मूल रूप होता है क्रिया का वही लगा देना है। अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, या ये हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब या तो डू होगा या तो डज होगा, और यदि निगेटिव है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा नॉट हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगी, मतलब मेन वर्ब हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट, उसके पास अदर वर्ड, हमारे पास यही होंगे। केवल नॉट वाला बता रहे, अभी इसमें नेवर वाला नहीं है, ठीक। तो देखिए कह रहे जैसे वह लड़का नदी में स्नान नहीं करता है, वह लड़का नदी में स्नान नहीं करता है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट बॉय। देखिए वह अगर अकेले होता तो ही लिखते, लेकिन वहाँ के साथ जैसे ही कोई नाउन आएगा तो हम दैट के वहाँ के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दैट बॉय सिंगुलर है, नहीं है निगेटिव, क्या लगा देंगे सिंगुलर के लिए, डज, और इसके साथ में नॉट। दैट बॉय डज नॉट, फिर जो काम करता है, क्या करता है, स्नान करना, स्नान करने क्या हो जाएगा, बेद, कहाँ पे, नदी में, इनटू द रिवर, ठीक, इनटू द रिवर। दूसरा देखते हैं, कुछ लड़कियां
इस समय कॉलेज में, कुछ लड़कियां इस समय कॉलेज में नहीं घूमती। कुछ लड़कियां इस समय कॉलेज में नहीं घूमती। कौन नहीं घूमती? कुछ लड़कियां। क्या हो जाएगा? सम गर्ल्स। ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट? सम गर्ल्स एक से ज़्यादा हैं और नहीं भी आया तो क्या लगा देंगे? डू नॉट, फिर मेन वर्ब जो ये काम करती है, क्या? वॉक। नहीं घूमती हैं कॉलेज में इस समय। कॉलेज में क्या हो जाएगा? इन कॉलेज या इन द कॉलेज इस समय, दिस टाइम। इसी प्रकार से आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट, प्लूरल रहेगा तो डू नॉट का प्रयोग करना है। ठीक। अब देखिए एक और देख लेते हैं। तीसरा है मधु शाम को बाजार से नहीं आती है। कौन? मधु। सब्जेक्ट हमारा क्या है? मधु। जैसे हमने देखा मधु सिंगुलर है, निगेटिव है, क्या लगाएंगे? डज नॉट। मधु डज नॉट, फिर मेन वर्ब जो काम कर रही, आती है कहाँ से? बाजार से। फ्रॉम मार्केट या फ्रॉम द मार्केट। शाम को मतलब शाम में, इन द इवनिंग। इस प्रकार से जो होगा हमारे पास निगेटिव सेंटेंस होगा। निगेटिव सेंटेंस देखिए अभी हमारे पास केवल नॉट वाला आया है। अगर नेवर वाला आता है तो हम क्या करेंगे? नेवर वाला देखिए, नेवर वाला एकदम सिंपल सा होता है। जैसे हम पहला नियम बताया कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हम क्या करेंगे? एस एस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल रहेगा तो नहीं करेंगे। उसी प्रकार से नेवर में भी होता है। जैसे कहेगा वह कभी किसी को गाली नहीं देता है। वह कभी किसी को गाली नहीं देता है। वह इंग्लिश क्या आ जाएगी? ही। और देखिए कभी और नहीं आया है तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? नेवर। ही नेवर। और गाली देना, अब देखिए इसमें साई क्रिया प्रयोग नहीं करना। अगर सिंगुलर तो यस लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना है। ही नेवर, गाली देना एब्यूज है, एस लगा देंगे। ही नेवर एब्यूजेस एनीवन, किसी को क्या हो जाएगा? एनीवन। अगला है तुम वहाँ कभी नहीं जाते। तुम वहाँ कभी नहीं जाते, तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। प्लूरल है ये। फिर भी देखिए कभी और नहीं आया तो क्या लगा देंगे? नेवर। यू नेवर, तुम कभी नहीं जाना, क्या हो जाएगा? गो। और वहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? देयर। यू नेवर गो देयर, तुम वहाँ कभी नहीं जाते। अगर ये सिंगुलर होता ये एस लगाना पड़ता। अब देखिए हमारा अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। देखिए जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। एक ऐसा होता है जिसका आंसर जो है हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे क्या तुम खाना खाते हो, हम बोल सकते हैं हाँ या ना। क्या तुम वहाँ जाते हो, हम बोल सकते हैं हाँ या ना। अगर यही कह सकता है, यही कह दे कि आप क्या खाते हैं तो हमें बताना पड़ेगा हम क्या खाते हैं। तुम वहाँ क्यों जाते हो, हमें रीज़न बताना पड़ेगा हम वहाँ क्यों जाते हैं। हम किताब क्यों पढ़ते हैं, रीज़न बताना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस देखेंगे जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो पहला देखिए जैसे हमारे पास सेंटेंस है क्या तुम रात में अस्पताल
जाते हो क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या तुम रात में अस्पताल जाते हो। अब देखिए जैसे ही किसी भी सेंटेंस में क्या लग जाता है हम पहले से बताते चले आए हैं कि उस सेंटेंस में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हमेशा सबसे पहले आ जाएगी। क्या तुम रात में अस्पताल जाते हो, हमें साइक्रिया प्रयोग करना है। तुम हमारा प्लूरल है, इसके साथ साइक्रिया हमारी डू लगेगी, तो डू को हम क्या करेंगे सबसे पहले कर देंगे, उसके बाद करता डू यू, उसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा मेन वर्ब डू यू, फिर जाना क्या हो जाएगा, डू यू गो टू, कहाँ, अस्पताल, हॉस्पिटल, रात में, इन द नाइट, क्वेश्चन मार्क। डू यू देखिए सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद हमारा कर्ता आया है, उसके बाद मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी अदर वर्ड हमारे पास बचा उससे बाकी लिख देंगे। अगला देखिए, क्या वह बाग में फल एकत्रित करता है। कह रहा है कि क्या वह बाग में फल एकत्रित करता है। कौन, क्या पहले आया है, वह हमारा क्या है करता है, मतलब ये सिंगुलर है, तो जब क्या पहले आया तो हम क्या करेंगे डज को पहले कर देंगे, उसके बाद करता डज ही, उसका मेन वर्ब जो काम करता है, कलेक्ट या गैदर, डज सी गैदर फल, फल क्या हो जाएगा द फ्रूट्स, क्या वह फल एकत्रित करता है बाग में, इन द गार्डन, इन द ऑर्चर्ड, जो भी आप लिखना चाहें लिख दीजिए। ठीक, इसी प्रकार से क्या राजा को नौकर नहीं पहचानता है। देखिए क्या राजा को नौकर नहीं पहचानता, सबसे पहले हमें कर्ता पहचानना पड़ेगा। क्या राजा को नौकर नहीं पहचानता, कौन नहीं पहचानता है, नौकर, कर्ता हमारा ये है ना कि राजा। तो देखिए हम क्या लगा, क्या पहले आया है, नौकर हमारा सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे पहले डज द सर्वेंट, क्या नौकर नहीं भी आ गया है तो जस्ट क्रिया के पहले डज द सर्वेंट नॉट पहचानना, रिकॉग्नाइज राजा को, रिकॉग्नाइज द किंग, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। अब अगर देखिए जो हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे आएंगे जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, उसे देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए सेम उसका यही होगा, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है सेम इसके जस्ट पहले, इन सब के पहले हम क्या करेंगे उसको लगा देंगे। देखिए हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। आपके साथ बाजार में वह क्यों घूमता है। आपके साथ बाजार में वह क्यों घूमता है, कौन घूमता है, वह, कर्ता पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा प्रश्न सूचक शब्द क्या आ जाएगा, क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या आ जाएगी वाई, उसके बाद सहायक क्रिया तुरंत लगाएंगे, इसके अनुसार क्या हो जाएगी डज, तब जाके कर्ता हो जाएगा ही। अगर निगेटिव भी है तो इसके बाद हमको नॉट लगाना है, मतलब मेन वर्ब के जस्ट पहले हमको नॉट लगाना है। वाई डज ही घूमता है, घूमते क्या हो जाएगा वॉक, बाजार में, यही देखिए आपके साथ या लिख सकते हैं इससे पहले, वाई डज ही वॉक विद यू, आपके साथ कहाँ, बाजार में, इन द मार्केट। ठीक, क्वेश्चन मार्क है वो। अगला देखिए, आपके पिताजी रोज अखबार
कब पढ़ते हैं? क्या आपके पिताजी रोज अखबार कब पढ़ते हैं? कब की इंग्लिश सबसे पहले हमको लिख देना है, ये हो गई व्हेन। ठीक, व्हेन हो गया। व्हेन के बाद सहायक क्रिया हमको लगाना अपने कर्ता। आपके पिताजी सिंगुलर है, क्या लगा देंगे? व्हेन डज आपके पिताजी, योर फादर, व्हेन डज योर फादर। अब देखिए निगेटिव यहाँ पे है नहीं, तो मेन वर्ब पढ़ते हैं मतलब रीड क्या अखबार, द न्यूज़पेपर, और रोज के लिए डेली। क्वेश्चन मार्क। इसके बाद तीसरा देखिए, एक और है, आप प्रतिदिन कितना पानी पीते? आप प्रतिदिन कितना पानी पीते हैं? कितना पानी क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये हो जाएगा हाउ मच वाटर, कितना पानी हमारा क्या होगा, जैसे ये हमारा क्वेश्चन वर्ड था, ये भी हमारा क्वेश्चन वर्ड है। फिर उसके बाद सहायक क्रिया आप करता है, इसके अनुसार डू, उसके बाद करता है यू। मेन वर्ब क्या है? पीना। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक प्रतिदिन? एवरी डे या डेली या पर डे। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को करेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा, कुछ वर्ड हमारे पास हैं, अगर कहीं पे आएगा हाउ मेनी, इसके साथ में और हाउ मच के साथ में, विथ के साथ में और हु के साथ में, इन चारों के साथ में जो हमेशा इससे संबंधित नाउन होंगे वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कितनी कलम, हाउ मेनी पेन्स, हमेशा साथ में। कितना पानी, हाउ मच वाटर। विच बॉय, कौन सा लड़का। हु सिस्टर, किसकी बहन। इसके साथ में जो भी नाउन आएंगे वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अब देखिए एक नियम लास्ट है हमारे पास, वो लास्ट नियम क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए वो कहता है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द भी, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द ही हमारा कर्ता हो और वाक्य में नहीं ना आए, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो एस लगा देंगे, प्लूरल रहेगा तो एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा, जैसे निगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव तो पहले से रहेगा, अगर वो जैसे ही निगेटिव होगा उसमें हमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, कौन आपसे बात करता है? कौन आपसे बात करता है? क्वेश्चन मार्क। कौन आपसे बात करता है, यदि हम पूछेंगे तो कौन, ये हमारा कर्ता भी है, प्रश्नसूचक शब्द भी है। जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हु, और हु हमेशा सिंगुलर होता है, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। हु टाक, सिंगुलर है तो यस लगा दे, हु टाक्स टू यू, कौन आपसे बात करता है, टाक के बाद हमेशा टू लगता है, लिसन के बाद भी हमेशा टू लगता है। ठीक, हु टाक्स टू यू, इससे हमारा कर्ता भी था, प्रश्नसूचक शब्द है, इसलिए इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किए। दूसरा देखिए, जैसे किसका भाई कमरे में शोर करता है? क्या है, किसका भाई कमरे में शोर करता है। अब देखिए क्या है, किसका भाई, ये हमारा कर्ता है, ये हमारा प्रश्नसूचक शब्द भी है, तो क्या करेंगे हम किसके भाई के लिए, हुज ब्रदर, किसका भाई शोर करता है, शोर करने के लिए मेक अ नॉइज, किसका भाई शोर करता है कमरे में, इन द रूम, यहाँ देखिए। ठीक, अब किसका भाई सिंगुलर था तो इसमें हमें यस या यस का प्रयोग करना पड़ा, तो हु ब्रदर मेक्स नॉइज इन द रूम।
तो मतलब हम इससे यही कहना चाहते हैं, अगर हमारे पास प्रश्नसूचक शब्द ही हमारा कर्ता, उसमें यस या यस का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। अगर वो सिंगुलर रहेगा तो मतलब हम इसे सिंपल सेंटेंस की तरह करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। अगर देखिए ये तक किसका भाई कमरे में शोर नहीं करता है तो हमें सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ता। ये हो जाता हुज ब्रदर, यहाँ हो जाता डज नॉट मेक अ नॉइज इन द रूम, किसका भाई कमरे में शोर नहीं करता। यहाँ भी होता कि कौन आपसे बात नहीं करता है, तो हु डज नॉट टॉक टू यू, कौन आपसे बातें नहीं करता है। यही सेंटेंस अगर देखिए इस प्रकार से होगा, किसके भाई को आप पढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें करता कौन पढ़ाते हैं, आप, ये करता है। अब यहाँ पे ये करता नहीं है कि केवल हमारा क्या प्रश्नसूचक शब्द है, लेकिन प्रश्नसूचक शब्द पहले हो जाएगा, किसके भाई क्या हो जाएगा, हुज ब्रदर, प्रश्नसूचक शब्द, लेकिन इसके बाद कर्ता लगाना है, लेकिन सहायक क्रिया लगानी है अपने कर्ता के अनुसार। हुज ब्रदर डू यू, और पढ़ाने क्या हो जाएगा, टीच। ठीक, अब आई होप कि आप लोग जो है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। ये देखिए पहले से हमें यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा था ये बचा हुआ था, जबकि हमने इन सबको बता दिया, जितने भी रूल थे इसमें सबको बता दिए हैं। अब देखिए अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो इसका एक एक्सरसाइज का जो है पार्ट हम लेकर आएंगे, जिसमें हम पूरी तरह से कई एग्जाम्पल आप लोगों को करवा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय, लव यू, टेक केयर।